बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हबीब्स किचन हैदराबादी ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर से होंगे इंशाल्लाह। मैं जा रही हूँ मम्मी के पास आज और वहाँ जाकर डोनट्स बनाऊँगी, बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। बहुत दिन से इरादा था लेकिन इरादा कामयाब हो ही नहीं रहा था। अभी भी कुछ प्लान्स सोच कर रखे थे मैंने, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही पास हुआ है, डोनट्स बनाकर डिस्ट्रीब्यूट करना। खैर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी जिस दिन हम लोग निकलने वाले थे, तो थोड़ा सा रुक गए और ये भी नमाज़ पढ़कर आ गए थे और घर में कुरान शरीफ पढ़ने लगे। और नेहा बहुत अच्छे से कंफर्टेबल हो गई थी इनके पास, तो मैंने भी फिर अपनी कुरान की रूटीन कंप्लीट कर ली और फ्री हो गई। किचन सारा समेटने के बाद, सारी चीज़ें, सारे प्लग्स निकाल देने के बाद मैं यहाँ लास्ट में लव बर्ड्स के पास आई हूँ। इन लोगों को फिर से दवाई दे रही हूँ और चेक कर रही थी कि सब खैरियत से है, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा दाना दे रही हूँ क्योंकि फिर दो चार दिन के लिए जाने वाले थे और कुछ दिन और एक्स्ट्रा भी रुक जाएं, हो सकता है ना से, तो इस वजह से यहाँ इन लोगों का दाना पानी का इंतज़ाम कर दे रही हूँ। बट ऐसा हुआ ना कि हम लोग वापस फटाफट से घर आ गए क्योंकि मम्मी का घर खुला है और नेहा को थोड़ी सी हवा लग गई थी, तो उसको सर्दी खांसी बुखार जैसे हो गया था। बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी, सोई नहीं रही थी, नाक बंद हो गई थी उसकी और बहुत कुछ। तो बहरहाल घर में सब इसके दवाइयाँ थे तो आ ही गए, और साथ में हम जाते जाते ना एग्स लेकर चले गए थे और मैं वहाँ जाकर पूरा 24 आवर्स सिर्फ सोती रही, यहाँ की सारी थकान उतारना था जो मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह फिर दूसरे दिन उठी तो ये था सुबह का नज़ारा रिफ़्रेशिंग होने का। मेहंदी लगवाई क्योंकि मुझे जाना था फंक्शन में, फिर घर जाकर लगाऊं तो होगा नहीं इसीलिए। और फिर शाम में मैं यहाँ आ गई थी डोनट्स बनाने के लिए, और इतनी क्वांटिटी में मैंने कभी नहीं बनाया था डोनट्स, फ़र्स्ट टाइम बनाया है। डर भी लग रहा था क्योंकि मैं ना अपनी स्केल जो वेट करने की होती है ना, मशीन इंग्रेडिएंट्स, वो भूल कर आई थी घर पर। तो एक दिन पहले मैंने सारी ग्रॉसरी शॉपिंग कर ली थी डोनट्स के लिए और भी चीज़ों के लिए, बट हो नहीं सका बनाना। और मम्मी के बिल्डिंग में ना बहुत सारे बच्चे रहते हैं, मेरे बच्चों का भी अच्छे से टाइम स्पेंड हो जाता है, खेलते हैं सब आकर, अच्छा लगता है, मेरा भी टाइम वहाँ अच्छा गुजर जाता है। तो इस बहाने मैं ना डोनट्स बना रही हूँ कि बच्चों के साथ टाइम अच्छा से स्पेंड हो। और मैं यहाँ 2 kg मैदे में बना रही हूँ, बट आपको ½ kg मैदे की क्वांटिटी दूंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मुझे बनाने की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सारी चीज़ें ना अंदाज़े से ही लेती हूँ, फिर भी वेट कर लेती हूँ कि मैं कभी कंफ्यूज ना हूँ। बट अल्हम्दुलिल्लाह इतने प्यारे डोनट्स बने थे कि बस मम्मी लोगों ने भी सब ने खाया, सब ने तारीफ़ की, बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। मक्खन पिघलाकर, बटर पिघलाकर डाल रही हूँ, और सारे बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स है बट डिलीशियस है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। ½ kg मैदा, आधा कप दूध, नीम गरम, पिसी हुई शक्कर, चीनी 1/4 कप, 2 अंडे, नमक आधा चम्मच, ईस्ट 1 टेबलस्पून, बटर 100 ग्राम, तेल तलने के लिए, और फ्रॉस्टिंग आप टॉपिंग आपकी मर्ज़ी से कर लेना। हर्शीज़ चॉकलेट सिरप ऐड कर लेना या फिर सिर्फ पिसी हुई शक्कर को बुरबुरा देना। और डेकोरेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं मार्केट में, वो ऐड करना है तो आप कर लेना। और इसके अलावा दूध से ही आप सारा डो भिगा सकती हैं, अदरवाइज़ आप ½ कप के बाद जितना डो के लिए चाहिए उतना आप नीम गर्म पानी ले लें। डो तैयार कर रही हूँ डोनट्स के लिए। 24 घंटे सोई थी, ये लोग ने ना बिरयानी बना ली और हलीम बना ली, हरीस एंजॉय की, और ये मेरा हिस्सा था तो मैं अभी इसको खा रही हूँ। पहले तो मैंने बिरयानी खा ली, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, अब हरीस खा रही हूँ। डो तो मैंने गूंद लिया था और वो डबल इन साइज़ जब तक नहीं होता तब तक मैं
थोड़ी सी पेट पूजा कर ली और उसके बाद आ गई थी अगेन चूल्हे में। तो डो भी अल्हम्दुलिल्लाह डबल इन साइज़ हो गया था बहुत औसम तरीके से। और चॉकलेट्स को मैंने कट कर लिया था, पिघलाने के लिए रख रही हूँ। अभी थोड़ा सा तेल ऐड कर मैं यहाँ अगेन एक बार नीट कर लूँगी, गूंद लूँगी आटा और इसके डो बना लूँगी। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 2 किलो आटे में ना 100 के ऊपर ही डोनट्स बन गए थे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर जाइएगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो लास्ट में हदीस भी शेयर करती हूँ, वो भी सुन लीजिएगा। बच्चों से ना दोस्ती करने का बस एक ही तरीका है, उनकी बात सुनो और उनको उनके पसंद की चीज़ें खिलाओ जो नुकसान नहीं करती। और मैंने यहाँ ना बड़ी थाला ले लिया था तो उसमें डोनट्स ऐड कर दूँगी, बट फिर हुआ ही नहीं उसमें। तो फिर मैंने बड़ा सा दस्तर बिछाकर उस पर सेकेंड टाइम राइज़ होने के लिए रख दिया था। मैं ग्लास और एक कैप का यूज़ कर रही हूँ जो कि बहुत इजी और हमको हमेशा मिल जाता है। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, बीच में कट नहीं लगाकर, बट बच्चों को था कि डोनट है तो बीच में से होल होना चाहिए, तो फिर मैंने होल कर दिया था सारे डोनट्स में। और दशहरा की हॉलीडेज़ है तो सारे बच्चे घर पर ही थे तो सब ने अटेंड किया। बड़े बच्चियां भी थे, छोटे भी थे, बहुत छोटे भी थे, लेकिन मैं थोड़े बड़े बच्चियों की क्लिप नहीं ऐड कर रही हूँ यहाँ माहौल के हिसाब से, और अच्छा नहीं लगता ना कि बड़े बच्चियों की भी ऐड कर दो, इसीलिए बस एक थोड़ी सी सेकंड्स की क्लिप्स ली है कि बच्चे खुश थे ना, डोनट्स देखते ही उनके चेहरे पे स्माइल आ गई थी। और मैंने जब बुलाया उन्हें तो फ़िक्र लग गई थी क्यों बुला रहे हैं, तो मैंने कहा कि पार्टी करेंगे, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुशी से आ गए। कभी कभी इस तरह की ना चीज़ें करने से एक जो सुकून मिलता है बस वो कहीं नहीं मिलता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ रख तो रही हूँ, लेकिन ये बस हुआ ही नहीं था। तो फिर मैंने एक क्लीन दस्तर बिछाया जो प्लास्टिक के आजकल मिल रहे हैं रेक्सिन वाले, उस पर मैंने सारे डोनट्स प्लेस कर दिए। थोड़े से राइज़ होना भी शुरू हो गए थे ये, और इस तरह से मैंने सारे डोनट्स यहाँ अरेंज कर लिए और एक साफ़ शॉल लेकर उसको सारा उड़ा दिया था। ये सारी तैयारी मैंने रात से स्टार्ट की तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़जर हो गई थी। इस टाइम पे फिर मैंने फ़जर पढ़ी जब तक डोनट्स पूरे राइज़ अप हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह से, बहुत अच्छी तरीके से। Across the line, you got me and I got you, and we got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. और उसके बाद मैंने डीप फ्राई करने के लिए इनको रख दिया था। आप ऐसा तेल लेना जिसमें स्मेल ना हो या फिर बहुत ज़्यादा हल्की हो। मैंने गोल्ड ड्रॉप ले लिया था यहाँ रिफाइंड ऑयल, और इसमें फ्राई कर रही हूँ। और फ्राई आपको बहुत ज़्यादा हीट पे नहीं करना है, ना ही बहुत ज़्यादा लो पे। बस आपको अगर एक बैच आप तलेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। फ्लेम्स आपको कम ज़्यादा करते हुए मेंटेन, उसकी हीट इक्वल मेंटेन करते हुए ही आपको डोनट्स बनाने हैं, तलने हैं। आप पहले हाफ़ केजी के बनाकर देखिए, आप आई एम श्योर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी है। इंशाल्लाह खुश हो जाएंगे। खुश हो जाएं तो मुझे मेरी फैमिली को ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। कुछ नमकीन भी बनाना था मुझे, मगर टाइम ही नहीं मिला। मैं जैसे रेस्ट लेकर उठी, नेहा बीबी बिल्कुल तैयार थी मुझे परेशान करने के लिए। छोटा बच्चा है, क्या कर सकते हैं, बट हो गई थी मैं भी परेशान, और वो भी थोड़ी सी ना तबीयत के वजह से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी इतने खुश थे कि सारे फ्रेंड्स आएंगे अगले दिन, तो यहाँ ज़ैनब, एमन, मदीहा सब मेरी हेल्प कर रहे हैं। भाई भी कर रहा था बट वो स्क्रीन पे नहीं आना चाहता,
इसलिए मैं इसको नहीं इन्वॉल्व कर रही हूँ स्क्रीन पे। ऑफ कैमरा वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उतनी ही मदद की जितनी मेरे बच्चों ने की, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे डोनट्स बनकर रेडी थे। इतनी खुशी हो रही थी ना देख कर के मैं, अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे मैंने डोनट्स बना लिए। Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. You and I break our hearts open in half just to see if we'll put them back. No matter what they try, I'll stay by your side. It's you and I. It's you and I. और यहाँ चॉकलेट्स रखे हैं, इसको पिघलाना है अभी। अराफात का महीना है, बच्चों से मोहब्बत बहुत थी हुजूर को, और इसी से चलो फिर मैंने शुरुआत कर ली, क्योंकि जब हम लोग मम्मी के पास गए थे तो अराफात का पहला दिन था, तो मैंने फिर ऐसे ही शुरू कर लिया अपना अराफात। हर एक की सोच अपनी अपनी होती है, सेटिस्फैक्शंस अलग होते हैं, तो ये था सेटिस्फैक्शन। और हम लोगों ने ना चॉकलेट को डबल बॉयलर में पिघला लिया था, और यहाँ सारे डोनट्स रेडी अभी हो रहे हैं। इन लोगों की कोटिंग हो रही है, और क़रीबन 7 बज गए थे सुबह के। जब ये थोड़े से हवा खा जाएंगे तो मैं इन्हें रख दूँगी एक जगह कर, क्योंकि ऐसे फैला कर रखो तो रिस्क होता है, बच्चे भी घूमते फिरते रहते हैं, फिर बोल नहीं सकते, इसीलिए। I wanna know what nobody knows. I wanna go where nobody goes. I lost my way. और यहाँ ये हो गई थी शाम, और आप ना कंफर्म कर लीजिएगा डोनट्स पूरे कूल डाउन हो जाएं, उसके बाद ही आपको चॉकलेट लगाना है, अदरवाइज़ चॉकलेट डोनट्स पे टिकेगी ही नहीं, पिघल के नीचे स्लिप हो जाएगी। और ये हो गई थी शाम में मैंने सारी तैयारियां की हूँ। जो टाइम मैंने बच्चों को बोला था उसके 10 मिनट पहले मैंने सारा कुछ अरेंज कर लिया है, और अभी भी वीडियो एडिट कर रही हूँ, वॉइस ओवरिंग कर रही हूँ ना, तो इतनी खुशी हो रही है। और ये प्लेटिंग देखकर बच्चों की तो चेहरे पे मुस्कान आ गई थी कि मैंने उन्हें बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया है। बहुत अच्छा लगा, सेटिस्फैक्शन था, बहुत अच्छा था। ये एक्सपीरियंस आप लोग ज़रूर कर देखिएगा, छोटी क्वांटिटी में क्यों ना हो। मैं यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद बच्चों ने जो धूम मचाया था घर में खेल कर, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। हम लोग इसी दिन घर वापस आ गए थे। But I found my fighter's destiny. I don't wanna look back now, 'cause I know that I don't need you. I won't let you take me down, 'cause lately I've been high. I've been high. Lately I've been और बच्चे सारे बाहर बिज़ी हो गए थे। अब हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, तो इतने सॉफ्ट बने थे ना, इतने अच्छे बने थे, बहुत ज़्यादा मुलायम बने थे। फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दूँगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप लोग बनाकर एंजॉय करना अपने प्यारों के साथ। वीडियो की एंड होने लगी है, तो अब हदीस शेयर कर लूँ। हदीस है, हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं कैसे खुश और चैन से रह सकता हूँ, हालांकि सुर वाले फरिश्ते ने सुर मुँह में ले लिया है और उसने कान लगा रखे हैं कि कब
उसको सुर फूंक देने का हुक्म होगा और वो फूंक देगा। सहाबा ने इस बात को बारी में महसूस किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील अल्लाहि तवक्कलना, कहते रहो। तर्जमा, अल्लाह ताला हमारे लिए काफ़ी हैं और वो बेहतरीन काम बनाने वाले हैं। अल्लाह ताला पर हमने भरोसा किया। सुभान अल्लाह। वीडियो की एंडिंग होने लगी है और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर जाना। अच्छे व्लॉग्स इंशाल्लाह आपको देने की कोशिश करूँगी। जो भी मेरे लाइफ में चल रहा होगा उसके अच्छे फ्यू मोमेंट्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक रियली गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony.